राजवीर सिंह, आपके हिसाब से जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ हंस के बात करती है, उसे टच करके बात करती है, तो वो उसे इनवाइट कर रही है कि आइए मेरे साथ सो जाइए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपका बयान है ये? मैंने इस केस में कहा था। बाकी डिपेंड करता है। बाकी डिपेंड करता है किस में? यही कि कहाँ और कैसे मिले। कहाँ और कैसे? यानी रॉक शो में हो तो हिंट है, लाइब्रेरी या मंदिर में हो तो हिंट नहीं। वेन्यू डिसाइड करता है कैरेक्टर आपके लिए। अब आप बेकार की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं बेकार की बातें कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपका ये जो बयान है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवे, प्रशांत जी ने बताया कि मीनल ने पी रखी थी। आपने भी पी रखी थी? जी, पी रहा था। सो लेट अस अज्यूम कि आप नशे में थे, उसने आपको रोका या रोकना चाहा, आपने ज़बरदस्ती की, उसने आपको मारा, ये भी तो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन ऐसा नहीं हुआ? ओह सॉरी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी शादी फिक्स हो गई है। ये एमएलए जानकी रानी की बेटी से आपकी शादी हो रही है। इन सब पर्सनल बातों का इस केस से क्या लेना देना है? नहीं, लेना देना तो मेरी क्लाइंट के केस के साथ भी नहीं था। तो इन लोगों की तरह मेरा भी कोई कैरेक्टर नहीं है, यही प्रूफ करना चाहते हैं ना आप? नहीं, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पर आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपकी शादी की बात कर रहा था, आप अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। इन सब पर्सनल बातों का क्या मतलब है? राजवीर, आपको अक्सर ये गुस्सा आता है जब आप किसी की ऐसी वैसी बात सुनते हैं जिसे आप सुनना नहीं चाहते। बार बार वही बात क्यों रिपीट कर रहे हो तुम? मैं तो आपसे बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूँ, आप करके आपको बुला रहा हूँ, और आप हैं कि खैर, तुमसे यही उम्मीद थी। राजू जी, आप रेगुलरली सेक्स वर्कर्स के पास जाते हैं? जी नहीं। तो वो आपका पहला टाइम था? अगर ये मान लिया जाए कि हमारी इस सिचुएशन में मेरा पहला टाइम था, यस। ओके। आप रैंडमली किसी लड़की को देखते ही उसे आप डिनर पे बुला लेते हैं? डिनर पे क्यों बुलाया? उन्होंने कहा था कि हमें भूख लगी है। They said they were hungry, so we called them. इंसानियत दिखाई, शायद वही गलती की। हमें क्या पता था कि ये लड़कियां कैसी। शराब के लिए भी आपने इंसानियत का ऑफर दिया उन्हें? उसने खुद ड्रिंक बनाई। फोटो देखी ना आपने? आंड्रिया की फोटो तो नहीं थी। We all were drinking. नहीं, पर उसे आपने क्यों ड्रिंक बनाया? We all were drinking, so I offered out of courtesy. राजवीर, आप इस बात को एडमिट क्यों नहीं कर रहे हैं? Why aren't you admitting it? आप एक रेपुटेबल फैमिली के साथ जुड़ने वाले हैं विवाह में। क्या इस डर से कि वो शादी टूट जाएगी आप एडमिट नहीं करना चाह रहे हैं? आप रैंडमली खूबसूरत लड़कियों को देखकर उन्हें इंसानियत देने के लिए ड्रिंक्स और डिनर पे ले जाते हैं। जस्ट एडमिट इट। Why aren't you admitting it? Should I tell the court why? Because sexual assault के लिए आप बहुत लंबा अंदर जाते हैं। ये सारी कहानी आपने गढ़ी हुई है ताकि मेरा जो क्लाइंट है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन। क्या है प्रशांत जी? इनकी क्लाइंट्स ने एडमिट किया है कि बैठिए, कैरी ऑन जी। ओके, लेट मी पुट यू अनदर क्वेश्चन। अगर आपने देखा कि मीनल जो है वो एक पैग बना रही है और शराब पी रही है, तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि ये तो खराब लड़की है? आप उठ के चले क्यों नहीं गए? हमें ऐसा नहीं लगा। आपके घर में लड़कियां शराब पीती हैं? Only the men drink. आपकी माँ, आपकी बहन ड्रिंक नहीं करती? अच्छे घर की औरतें शराब नहीं पीती हैं। पार्टीज में जाती हैं? फैमिली गैदरिंग्स में जाती हैं। ओके। पार्टीज में नहीं। इसलिए जो लड़कियां पार्टीज में जाती हैं और ख़ास तौर से वो जो ड्रिंक करती हैं, वो आपके लिए पुश्तैनी हक बन जाता है आपका। और यही तय किया आपने हमारी क्लाइंट मीनल अरोरा के बारे में। आपके घर की अच्छी लड़कियां नहीं पीती हैं तो वो अच्छी हैं। ये पीती हैं इसलिए ये बुरी हैं, ख़राब हैं, और इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए मैं राजवीर आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये आपकी बहन की तस्वीर है, एक पार्टी में शराब पीते हुए। तुम इससे बात कर, तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रहा है, समझा? ये क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है यहाँ? क्यों नेसेसरली मेरे क्लाइंट को प्रोवोक किया जा रहा है?
ये गलत है। मेरी बहन ऐसा नहीं करती है। बैठकर पीना, किसी के साथ भी चले जाना, ये ऐसी लड़कियां करती हैं, अच्छे घराने की लड़कियां नहीं। ऐसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होता है। प्लीज क्वाइट राजवीर, प्लीज। ऐसा नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसे लड़के इसे अपना हक समझ करके करते हैं। किसी लड़की के ड्रेस या क्योंकि वो शराब पीती है आप समझते हैं कि ये आपका अधिकार है। एक सेकंड, आप समझते हैं कि आपका अधिकार है। आराम से साथ चल दे और बैठ के पिए। कोई भी लड़का समझेगा ना कि ये लड़कियां तैयार हैं, वरना क्यों आएंगी, क्यों पिएंगी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये भी तो हो सकता है कि अगर वो समझें कि आप उनके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने वाले हैं तो सर 1 सेकंड, बलात्कार? राजवीर स्टॉप भी नहीं। क्या मतलब है इस बलात्कार का? यहाँ पर किसी से भी पूछ लो, ऐसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होता है। ऐसी लड़कियों का नाम पता है क्या बुलाया जाता है इनको? राजवीर! प्रशांत जी अपने क्लाइंट को कंट्रोल कीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू राजवीर। That is exactly what happened, Your Honor. That is exactly what happened. आजकल की लड़कियां हैं तो लड़कियां ही। जब वो किसी लड़के के साथ डिनर ड्रिंक्स पे जाती हैं तो ये उनकी अपनी चॉइस होती है। अवेलेबल होने का साइन बोर्ड बनकर नहीं जाती वो। लेकिन इस तरह के वेल ड्रेस्ड, वेल एजुकेटेड लड़के जो अभी भी एक फ्यूडल मेंटालिटी के शिकार बने हुए हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी लड़की अच्छी है और किस लड़की के साथ ये लिबर्टी ले सकते हैं। I rest my case, Your Honor. क्या हुआ? मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मिसिंग पोस्टर्स लगा के? ये मेरी फ्रेंड ईरा है, जिसने आपकी फोटो चुराई। सॉरी अबाउट दैट। इट्स ओके। ये बर्ड्स मुझे आपकी बर्ड्स की याद दिलाते हैं। आपको याद है हमने कैसे उन्हें उड़ा दिया था? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो यहाँ आती हूँ। इन्हें देखती हूँ तो बीते हुए दिन याद आ जाते हैं। ले आने के बाद क्या हुआ माया जी? बताइए ना। आपको वो मिला जिसके लिए आप दिल्ली आई थी? हाँ, मिला। वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जब मैं शिमला छोड़कर ट्रेन में बैठी थी। सर पर भूत सवार था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वेद को ढूंढ ही लूंगी। उस वेद को जिसने मुझे इतने खूबसूरत खत लिखे थे।
लोग बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ टाउन। आप 1 हफ्ते बाद आना। क्या हुआ? वेट करने का कोई पॉइंट नहीं है, वो लोग नहीं आएंगे। मेरी हालत देखकर उस भले आदमी ने मुझे अपने दोस्त के गेस्ट हाउस में रहने की जगह दिलाई। डियर माया, जब भी मैं तुम्हें खत लिखता हूं, यह एहसास होता है कि शायद हम कभी मिल ना पाए। फिर सोचता हूं, ये अनगिनत चिट्ठियां, अनगिनत शब्द, बेहिसाब सपने, बेहिसाब तड़प, कहीं और की धूप, कहीं और की बारिश। क्या यही हमारा रिश्ता है? लेकिन इस एहसास के साथ एक विश्वास भी है कि अगर ऐसा हुआ और हम कभी मिल ना पाए, तब भी हमारे रिश्ते को कोई खत्म नहीं कर सकता। ना ये दुनिया, ना ये दूरी, और ना ये उदासी और अकेलापन। माया, जब भी तुम अपने आप को अकेला पाओ, घबराना मत, बस अपनी आंखें बंद कर लेना और तुम मुझे अपने साथ पाओगी। हमेशा तुम्हारा वेद। आपका पर्स। थैंक यू। जो सोच के आई थी उससे बिल्कुल अलग दुनिया मिली। लोग बेवजह मेरी मदद कर रहे थे, मुझे इज्जत और प्यार दे रहे थे, पता नहीं क्यों। रुकना, रुको रुको। Hello. May I help you? जी वो
ब्राउन कुर्ता जो वहाँ पे है वो देख सकती हूँ? Wow, you look so beautiful. अगर आप थोड़ा सा काजल और ज्वेलरी पहनेंगी, आप बहुत सुंदर लगेंगी। आपके पास दूसरा रंग है? ये दुनिया इतनी डरावनी नहीं थी जितना मैं सोचती थी। फिर मैं कौन सी दुनिया में जी रही थी? दीदी, आप ससुराल नहीं गई? कोई आएगा तभी तो जाऊंगी। मैं कोई ऐसे वैसे घर की नहीं कि खुद ही अपना सामान उठा के उठल्लू की तरह ससुराल चली जाऊं। इस तरह तो अगर ये जाना भी चाहेगी ना तो भी नहीं भेजूंगी। भाई हमारे घर कोई खाने पीने की कमी है क्या जो हमें ये बोझ लगेगी? क्यों भाभी, आपको कोई पहुंचाने भी नहीं आया? दीवान साहब ने जवान लड़की को अकेले ही भेज दिया। भाई खानदानी लोगों की बात ही निराली होती है। अरे ये क्या बहुरानी, अरे इस घर में खुद का बोझा उठाना मुश्किल है, ऊपर से तुम ये बोझा उठा रही हो। नहीं नहीं बने मियाँ, ठीक है। मैं नहीं हूँ क्या इस बोझ को उठाने को? आओ। छोटे चौधरी, बहुरानी आई हैं। आप इस तरह अचानक हमें छोड़ के चले आए, मैं तो बुरी तरह से घबरा गई थी। पता नहीं क्या हो गया। दीवान साहब से नहीं पूछा कि क्या हुआ? डैडी की जो हालत है वो उन्होंने आपको बता ही दी थी। वो कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे क्या मालूम था कि वो अंदर से इतने खोखले हैं, वरना एक इंजीनियर को 10-15 लाख देने वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो पहले दहेज की बात बिल्कुल नहीं की। सोचा था दीवान साहब है, बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। वो अपना मकान गिरवी क्यों नहीं रखते थे? उसे तो गिरवी रखा जा चुका है, उसी से तो हमारी शादी हो पाई है। उसे बेचा भी तो जा सकता है। तो फिर रहेंगे कहाँ? और अभी नेहा की शादी भी तो करानी है। सबको अपनी अपनी चिंता है तो रहे, मेरी भी जो समझ में आएगा मैं वही करूंगा। तो क्या रुपयों के अलावा जिंदगी का और कोई मकसद नहीं? नहीं। हम कम पैसों में भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकते हैं और वक्त आने पे हम अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। वक्त आता नहीं, लाया जाता है। बहू जी, कल्पिता के सर में इतना दर्द है कि वो तड़प रही है, इसलिए आज का खाना तुम ही बनाना। जी हाँ। सुना तुमने? तुम्हारे बेटे ने बाल्टी को कुएं में लटका कर देख लिया, चुल्लू भर पानी नहीं निकला जिसमें तुम डूब कर मर सको। हर बात घूम फिर के मुझ पर ही क्यों आ जाती है? क्योंकि तुम्हें शौक चल रहा था ना दीवान साहब का समधी बनने का, है? अरे सुन रहे हो कि बहरे हो गए हो? अरे हो सकता है बहू कुछ शुभ समाचार लाई हो। शुभ समाचार लाती ना तो निरंजन उसके कमरे से गुस्से से बाहर नहीं निकलता। अब तो मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आता। तुम ना बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हो। वो कैसे? अरे तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? उसका पत्थर सूट नहीं कर रहा था, इसलिए उसमें दूसरा पत्थर लगाने को दिया है। बहू भी सूट नहीं कर रही है, उसका क्या करे? बहू और पत्थर में बहुत फर्क है। पत्थर तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन बहू वो खुद ही निकल जाएगी। वो कैसे?
अरे पानी भी बूंद बूंद गिरे ना तो पत्थर कट जाता है, और अपनी बहू तो मिट्टी की बनी है, पहली ही बारिश में गायब हो जाएगी। बिल्लू भैया आया बहुरानी। बड़ा दुख देना नथनिया ने। बोलिए। आप टेबल पर खाना लगा दीजिए, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। अच्छा। खाना आज भाभी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। लो बेटा, ये लीजिए। अरे भैया को भी दो ना सब्जी, ये ले बेटा। ये लो बेटा। अरे रे, इसमें नमक कितना ज्यादा हो गया। हाँ? अरे बहू, तुम्हारा बस चले तो हमें जहर चटा दो। माँ जी, नमक कुछ ज्यादा हो गया क्या? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। पानी दे छोटी, पानी दे जल्दी। अब क्यों जान निकल रही है? खुद ही तो बिना माँ की बेटी को उठा कर ले आए। अरे माँ होती तो बेटी को खाने पीने के तौर तरीके सिखाती ना। सब तुम्हारा ही किया धरा है, भोगो आप। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि सारी बातें घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती हैं। माँ जी, मैं फिर से खाना बना दूं? बस बस रहने दे बहू, खाना हम बना देंगे, तू सिर्फ बर्तन साफ कर दिया कर। जी। याद रहे, मैंने बर्तन साफ करने के लिए कहा है, तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं।